हेलो बच्चों, आज की हमारी जो टॉपिक है जीवन की उत्पत्ति के बारे में संबंध में यूरे और मिलर का क्या क्या प्रयोग आया था उस समय। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति के संबंध में यूरे और मिलर ने दो वैज्ञानिकों के प्रयोग को अपने सिद्धांतिक तौर पर उनके सिद्धांत को प्रायोगिक तौर पे प्रयोग किया था। एक रूसी वैज्ञानिक ओपैरिन थे। ओपैरिन के सिद्धांत का इन्होंने प्रयोग किया। तो ओपैरिन का मानना था कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है कहीं न कहीं कार्बनिक पदार्थों के मिलने से हुई है। उनका ये भी मानना था कि पृथ्वी पर जो उस समय का आदि पृथ्वी पर जो तापमान था लगभग 800 डिग्री सेल्सियस था। कितना था? 800 डिग्री सेल्सियस। और जो कार्बनिक जीव थे उन्हीं कार्बनिक जीवों से जो उत्पत्ति हुई, अकार्बनिक जीवों से किसकी उत्पत्ति हुई? कार्बनिक पदार्थों की, यानी कार्बनिक जीव की उत्पत्ति हुई। और जो कार्बनिक जीव उत्पन्न हुए थे वो अवायवीय जीव थे। कैसे थे? अवायवीय, यानी उनको बिना ऑक्सीजन की आवश्यकता, बिना ऑक्सीजन की वो जीवित रह सकते थे। तो आज हम स्टैनले मिलर का प्रयोग जानते हैं कि स्टैनले मिलर का क्या प्रयोग था। स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग में सबसे पहले दो फ्लास्क लिए। एक छोटा फ्लास्क लिया, इस तरीके से ये फ्लास्क बनाया उन्होंने, और इस फ्लास्क में उन्होंने एक टेस्ट बॉक्स भी जोड़ा अलग से, और यहाँ पर उन्होंने एक बड़ा फ्लास्क लिया। उसके बाद इस तरह की संरचना उन्होंने बनाई। एक कंडेंसर यहाँ जोड़ा, एक कंडेंसर यहाँ पर जोड़ दिया, और इस तरह उन्होंने एक नली जोड़ी, इस तरीके से लेकर आए, इस वाले पाइप से इन्होंने ऐसे जोड़ दिया। तो इस प्रयोग में उन्होंने दो इलेक्ट्रोड यहाँ पर जोड़े थे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्टैनले मिलर ने किन किन गैसों का प्रयोग किया आदि वायुमंडल की पृथ्वी की संरचना को जानने के लिए। सबसे पहले स्टैनले मिलर ने इसमें, क्योंकि आदि पृथ्वी पर जो जल था वहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा था, तो जो जल है वो द्रव अवस्था में था, यानी यहाँ पर H2O जो था वो द्रव अवस्था में था। अब H2O द्रव अवस्था में होने के कारण सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर आग दिया इसको, यानी यहाँ पर उन्होंने कुछ इसको गर्म किया, जिसको टेम्परेचर दिया। यहाँ पर इस फ्लास्क को टेम्परेचर देने पर ये वाष्प के रूप में बन के ये आ जाता है दूसरे फ्लास्क में। अब यहाँ से उन्होंने पहले ही कुछ गैसों का मिश्रण लिया था, अकार्बनिक तत्व लिए थे। जैसे यहाँ इन्होंने मेथेन लिया था, CH4, NH3 यानी अमोनिया लिया था, और उसके बाद उन्होंने हाइड्रोजन लिया था, यानी H2 लिया था। अब जब यहाँ से H2O आ जाता है इसमें मिक्स, तो वो कम से कम इस प्रयोग को 18 दिन तक देखते हैं। 18 दिन तक प्रयोग करने के बाद देखते हैं, और एक चीज़ और इसमें वो करते हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड लगाया है, क्योंकि आदि वायुमंडल में कहीं न कहीं बिजली भी कड़कती रही होगी, तो बिजली के गर्जन के लिए उन्होंने दो लाइट टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यहाँ पर जोड़ दिया। टंगस्टन के इलेक्ट्रोड जोड़े थे, और ये इलेक्ट्रोड मुख्यतः वहाँ के तापमान में, वहाँ के फ्लास्क में विद्युत उत्पन्न करते थे। यहाँ पर ये संपीड़ित करने के लिए यहाँ पर एक पदार्थ लगा दिया, संपीड़ित, और ये संपीड़ित के बाद यहाँ पर जो दूसरा उन्होंने किया शीतलन, यहाँ पर ठंडा करने के लिए वाटर का भी प्रयोग किया। अब सबसे पहले क्या होता है, वहाँ का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस था, और कार्बनिक बताया था ओपैरिन ने कि अकार्बनिक पदार्थ है। तो इस प्रयोग को कैसे किया मिलर ने? सबसे पहले फिर से स्टार्ट करके देखते हैं कि जल को, जब वाष्पशील जल को यहाँ पर उन्होंने गर्म किया तो ये भाप बन के धीरे धीरे ऊपर आ जाता है, और यू आकार की नली के द्वारा ये बड़े फ्लास्क में दूसरे जार में आ जाता है, जिसमें उन्होंने पहले से मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस लिया था। अब जब H2O इसके साथ मिलता है तो ये लगभग 18 दिन के बाद परीक्षण करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ पदार्थ इनको यहाँ पर प्राप्त होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। इसमें से सबसे पहले इनको एमिनो एसिड मिला, एमिनो एसिड प्राप्त हुआ। अब उस एमिनो एसिड में मुख्यतः इनको कौन कौन से एमिनो एसिड मिलते हैं? एस्पार्टेट एसिड मिलता है, एस्पार्टेट
एसिड प्राप्त हुआ, ग्लाइसिन प्राप्त हुआ। ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड है। उसके बाद इनको एलानिन प्राप्त हुआ, यानी एलानाइन प्राप्त कर गए। ये सब चीज़ें इनको मिली। अब ये सब क्या है, एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं इनको, कार्बनिक पदार्थ। अब इस मिश्रण को वो लगातार देखते रहते हैं। तो काफ़ी समय बाद उनको ये पता चला कि कहीं न कहीं एमिनो अम्ल, ये सब एमिनो अम्ल मिल के, ये सभी एमिनो अम्ल मिल के, सरल शर्करा मिल के और कार्बनिक पदार्थ मिल के कहीं न कहीं इसके अलावा प्रोटीन बना, प्रोटीन का निर्माण हुआ, कार्बोहाइड्रेट बने और इन्हीं सभी तत्वों के बाद फिर क्या बन गया, कोई जीव का निर्माण हुआ। यानी कार्बनिक पदार्थों, अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा कहीं न कहीं जीव का निर्माण हुआ। और इन्होंने जो अमोनिया, जो मेथेन, अमोनिया और H2 गैस का मिश्रण लिया था, इसको 2:1:2 के अनुपात पे इन्होंने प्राप्त किया था। तो ये ज़्यादातर रेशियो पूछा जाता है इसका। तो इस तरह स्टैनले मिलर का प्रयोग संपन्न हुआ और ये बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग माना गया जीवन की उत्पत्ति के संबंध में। थैंक यू गाइज। आपको ये वीडियो कैसा लगा? थैंक यू।